नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे यह वीडियो ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम श्रेणी समाजवाद की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। समाजवाद के विभिन्न रूपों का ही एक रूप श्रेणी समाजवाद है। समाजवाद कोई एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है, जिसको विश्व के अनेक देशों में अलग अलग तरह से उसका दर्शन तैयार किया, उसके विचार तैयार किए और उसमें संशोधन करते हुए अलग अलग नामों से समाजवाद को परिभाषित किया। उसी में जैसे लोकतांत्रिक समाजवाद में से ही निकला हुआ एक उसका मॉडल है। श्रमिक संघवाद समाजवाद का ही एक रूप है। फेबियन समाजवाद भी उसी का एक रूप है। और कुछ देशों में इस्लामिक समाजवाद की या अरब समाजवाद की बात करते हैं, वो भी समाजवाद का ही एक रूप माना जाता है। और उसी रूपों की श्रृंखला में या उसी में संशोधन की श्रृंखला में आज हम श्रेणी समाजवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम श्रेणी समाजवाद का परिचय या उसका आशय या उसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद में उसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। श्रेणी समाजवाद के बारे में जीडीएच कोल ने कहा है कि दासता रोग है और निर्बलता उसका लक्षण है। यदि रोग दूर कर दिया जाए तो लक्षण स्वतः ही समाप्त या लुप्त हो जाएंगे। ये शब्द जीडीएच कोल के हैं। और श्रेणी समाजवाद के जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें आर्थर जोसेफ पेंटी, ए.आर. ऑरेंज, एस.जी. हॉब्सन, जीडीएच कोल, ब्रटेंड रसल, आर.एस. टोनी, आर.डी. मेजतू, विलियम मेलोर, एम.बी. रैकेट और जॉर्ज लेसनबरी। ये विचारक या दार्शनिक श्रेणी समाजवाद के प्रमुख विचारक या उसके समर्थक माने गए हैं। यूरोपीय राजनीतिक विचारधारा के लिए श्रमिक संघवाद जैसे फ्रांस की विशेष देन है, उसी प्रकार श्रेणी समाजवाद को इंग्लैंड की विशेष देन माना जा सकता है। श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म, जिसका यही हिंदी रूपांतरण है, शब्द के अर्थ से ही विचारधारा के मंतव्य के विषय में पर्याप्त ज्ञान या समझ हो जाती है। जैसा श्रेणी समाजवाद शब्द से इसका अर्थ स्पष्ट होता है, श्रेणियों के आधार पर समाज का समाजवादी संगठन, यानी कि बहुत सारी श्रेणियों में समाजवाद को संगठित किया जाए और वो समाजवाद के मूल ढांचे में कुछ आंशिक परिवर्तन करके उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा जाना ही श्रेणी समाजवाद कहा जा सकता है। यद्यपि
आधुनिक युग में श्रेणी समाजवाद का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में हुआ। यद्यपि आधुनिक श्रेणी समाजवाद मध्यकालीन व्यवस्था में का ही संशोधित रूप है। मध्यकालीन यूरोप में व्यवसायों का संचालन शिल्पियों की श्रेणी, यानी कि जो कला के में प्रवीण लोग थे, उनकी श्रेणियां या गिल्ड द्वारा हुआ करता था। उनका संचालन गिल्डों द्वारा या श्रेणियों द्वारा हुआ करता था। एक स्थान के शिल्प अथवा व्यवसाय के समस्त श्रमिक एक श्रेणी के अंतर्गत संगठित हुआ करते थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक विचारक A.G. पेंटे ने सन 1906 में अपनी पुस्तक रेस्टोरेशन ऑफ द गिल्ड सिस्टम नामक पुस्तक में यह प्रतिपादित किया कि वर्तमान में जो व्यवसायों के जो संगठन हैं, उसमें श्रमिकों की स्थिति परतंत्रता की या दासता या गुलामी की सी हो गई है, और उससे मुक्ति पाने के लिए व्यवसायों के आधार पर उनको श्रेणियों में बांटकर उनका संचालन किया जाए, ताकि श्रमिकों की स्थिति जो कि बहुत खराब हो चुकी थी औद्योगिकरण के कारण, उसमें सुधार किया जा सके। उनका विचार था कि मजदूर उत्पादन तो करता है, परंतु उद्योगों पर उसका नियंत्रण न होने से उसकी दशा शोचनीय होती है, क्योंकि श्रमिकों व शिल्पियों को उत्पादन का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और पेंटे ने इसे अनुचित व सामाजिक अन्याय बताते हुए प्रतिपादित किया कि वर्तमान व्यवसायों व उद्योगों के संगठनों में आवश्यक संशोधनों के साथ मध्ययुगीन गिल्ड व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के तर्क प्रस्तुत किए। यानी कि जो मध्यकाल में गिल्ड सिस्टम के द्वारा व्यवसायों या उद्योगों का जो संचालन हो रहा था, उसको राज्य के या पूंजीपतियों के नियंत्रण में लेने से जो मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, उस स्थिति से श्रमिकों को उभारने के लिए जो मध्य युग में गिल्ड व्यवस्था थी या गिल्डों द्वारा व्यवसायों का संचालन होता था, उसी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए कहा गया है। उक्त विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड में 1909 से 1912 तक वहाँ श्रमिकों की हड़ताल के कारण कारखानों के मालिकों के विरुद्ध जो प्रबल संघर्ष हुआ, उन सब पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी समय S.G. हॉब्सन तथा A.R. ऑरेंज नामक विचारकों ने अनेकों लेख लिखे और उन्होंने प्रतिपादित किया कि स्वशासन का प्रयोग व्यवसायों व उद्योगों के क्षेत्र में किया जाना चाहिए तथा कारखानों का प्रबंधन एवं संचालन श्रमिकों की श्रेणियों या गिल्डों के हाथों में रहना चाहिए। और ऐसा ही संचालन मध्ययुग में पहले हो चुका था, इसलिए ये गिल्डों के हाथों में प्रबंधन और संचालन की बात करते हैं। इसके प्रचार के लिए सन 1915 में नेशनल गिल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना भी की गई। श्रेणी समाजवाद अत्यधिक प्रभावशाली दार्शनिक G.D.H. कॉल का था। कॉल फेबियनवादी था, परंतु जब उसके विचारों और फेबियन सोसाइटी के विचारों में भेद बढ़ते गए तो 1913 में वह फेबियनवाद से अलग हो गए। कॉल ने श्रेणी समाजवाद के मूल सिद्धांतों की विशुद्ध व्याख्या की। उसने ही श्रेणी समाजवाद के विचारों को एक दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित किया, जिनमें प्रमुख रचनाएं श्रम संसार 1913 में प्रकाशित हुई, उद्योगों में स्वशासन 1917 में लिखी गई पुस्तक, सामाजिक सिद्धांत
1920 में प्रकाशित हुई। श्रेणी समाजवाद पुनर्व्यवस्था 1920 में। नंबर 5, ब्रिटिश व्यापार व उद्योग 1931 में। और उद्योगों के लिए अलग आर्थिक व्यवस्था का जो ग्रंथ था वो 1932 में प्रकाशित किया गया। श्रेणी समाजवाद के अन्य समर्थकों ने भी जैसे एच.डी. टॉनी, रसेल, मैसू ने भी कोल के व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया तथा संपत्ति के औचित्य को सामाजिक सेवा से संबंधित किया। हॉब्सन व कोल ने इन्हीं के सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों के आधार रूप में स्वीकार किया। श्रेणी समाजवाद के श्रेणी समाजवाद के समर्थन के विचारकों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। अपनी उच्चतम स्थिति में राष्ट्रीय गिल्ड संघ के सदस्य संख्या, जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी, 500 से अधिक नहीं थी। इस संघ ने गिल्ड्समैन नामक एक मासिक पत्र भी निकाला, जिसका बाद में गिल्ड समाजवादी नाम रख दिया गया। 1920 में एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ की स्थापना की गई, परंतु यह संघ मजदूरों के वेतन में कमी, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और सरकारी मदद बंद हो जाने के कारण समाप्त हो गया या ठप हो गया। सन 1925 में राष्ट्रीय गिल्ड संघ को भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही ब्रिटेन में श्रेणी समाजवादी आंदोलन का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसके सदस्यों ने समाजवाद के अन्य स्वरूपों में भाग लेना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया या समझा कि समाजवाद के अनेक जो स्वरूप विश्व के अनेक भागों में चलन में आए, कुछ वर्तमान तक भी कुछ विचारधाराएं समाजवाद के अन्य स्वरूपों में प्रचलन में हैं। कुछ का जन्म हुआ लेकिन वो कुछ समय तक ही अपने संगठन को चला पाए। कुछ संगठन किसी राष्ट्र विशेष में किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण अलग तरह से चलाए गए और कुछ समय के बाद वे स्वतः ही समाप्त भी होते चले गए। जिस प्रकार से कि ब्रिटेन में श्रेणी समाजवाद का जन्म हुआ और ब्रिटेन में ही श्रेणी समाजवाद का आंदोलन अस्तित्व से बाहर हो गया और इसके सदस्यों ने समाजवाद के अन्य स्वरूपों में भाग लेना शुरू कर दिया। इंग्लैंड का श्रमिक आंदोलन बाद में श्रेणी समाजवाद के स्थान पर राजकीय समाजवाद की और अधिक आकृष्ट हो गया। यानी कि इंग्लैंड का श्रमिक आंदोलन जो श्रेणी समाजवाद के रूप में चला था, वो बाद में राजकीय समाजवाद की ओर अधिक आकृष्ट हो गया और इस प्रकार श्रेणी समाजवाद की विचारधारा का हास्य हो गया। श्रेणी समाजवाद पूर्ववर्ती श्रम संघवाद की भांति ही उन सभी सिद्धांतों का विरोधी है जो औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को राजनीतिक सत्ता के अधीन रखते हैं। वह मजदूरों की न केवल पूंजीपतियों के शोषण से रक्षा करता है, बल्कि नौकरशाही के दमन से भी शिल्पकला की रक्षा करना चाहता है। इसका उद्देश्य कार्य को और अधिक रोचक तथा समाज की आर्थिक स्थिति में सहयोग करने के लिए आर्थिक व्यवस्था को अधिक प्रजातांत्रिक बना देना है। यह मजदूरी प्रथा को समाप्त करना चाहता है और राष्ट्रीय गिल्डों या राष्ट्रीय श्रेणियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली द्वारा उद्योगों में श्रमिकों के स्वशासन को स्थापित करना चाहता है।
जो समाज के अन्य प्रजातांत्रिक व्यावसायिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेंगी। E.M. बर्न्स के शब्दों में श्रेणी समाजवाद उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को राज्य के हाथों में सौंपना चाहता है और कारखानों, रेल मार्गों आदि के प्रबंधन और कार्रवाई को श्रमिकों के गिल्डों में या श्रमिकों के श्रेणियों के हाथों में सौंपना चाहता है। ऑरेंज के शब्दों में, ऑरेंज ने भी इसी प्रकार से कहा है कि गिल्ड परस्पर निर्भर व्यक्तियों का एक ऐसा स्वशासित समुदाय है जो समाज में किसी कार्य विशेष को उत्तरदायी पूर्वक ढंग से संपन्न करने के लिए संगठित हुआ है। GDH कोल के शब्दों में, औद्योगिक नियंत्रण में उत्पादकों तथा राज्य के मध्य घनिष्ठ साझेदारी की भावना को ही श्रेणी समाजवाद कहते हैं। संक्षेप में, श्रेणी समाजवाद ने अति समष्टिवाद और अति श्रम संघवाद के मध्य का मार्ग अपनाया है और वे राज्य की संप्रभुता को कम कर उद्योगों में प्रजातंत्र अथवा स्वशासन लाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये श्रेणी समाजवाद का एक परिचयात्मक वीडियो में हमने श्रेणी समाजवाद का अध्ययन किया। समाजवाद जो कि सभी तरह से राज्य विहीन, वर्ग विहीन, धर्म विहीन, निजी संपत्ति विहीन समाज की स्थापना चाहता है, उसके संशोधित या उसके जो निकले हुए अन्य समाजवादी स्वरूप हैं उनमें ही श्रेणी समाजवाद एक स्वरूप है। और ये श्रमिक संगठनों के माध्यम से उत्पादन, उद्योगों में उत्पादन, उनके प्रबंधन और उनके संचालन के कार्य में छोटे छोटे गिल्ड बनाने की बात करता है, ताकि श्रमिक अपने ही लोगों के श्रेणियों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और उनका शोषण कम से कम हो, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण श्रमिकों का शोषण, उनके साथ अन्याय और असमानता और अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जो कि किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता और सामाजिक अन्याय की श्रेणी में आता है। इसलिए इंग्लैंड वासियों ने जैसे फ्रांस में संघवाद का जन्म हुआ, उसी तरह से श्रेणी समाजवाद का उदय भी इंग्लैंड में हुआ और इसका समापन भी इंग्लैंड में श्रेणी समाजवाद को समाप्त करके राजकीय समाजवाद की स्थापना की, क्योंकि यह विचारधारा एक मध्यम मार्गीय विचारधारा है जो प्रजातांत्रिक और उद्योगों में प्रजातांत्रिक और स्वायत्तता लाना चाहता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम श्रेणी समाजवाद के मूल सिद्धांत या इसकी जो मान्यताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।